टनल बना है, यहाँ पे सैनिक और जितने भी महाराज के जो मेन सदस्य फैमिली के थे उनको सेफ लाने के लिए ये रास्ता अपनाया जाता था। सूर्य की रोशनी पड़ रही है, पता नहीं कितना दिखाई दे रहा है कितना नहीं। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। दोस्तों ये वो गुप्त रास्ता, गुप्त सुरंग है जो डायरेक्ट जाती है आमिर फोर्ट के लिए। करें तो इसमें बहुत सी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। साल में इसे पूरा होने के लिए लगभग 100 साल का समय लगा। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप जो कि है भारत में। और यदि आपने रंग दे बसंती मूवी देखी है तो आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर फिल्म के काफ़ी दृश्यों को शूट किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है किले की मेन इमारत की। किले के जो कमरे हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाए गए हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं आमिर फोर्ट पे। और आमिर फोर्ट में आपको पता है कि ये पूरा ऐतिहासिक किला है, जयपुर का सबसे फेमस किला अगर माना जाए तो हम आमिर फोर्ट को ही कहेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे है आमिर फोर्ट। सूर्य की रोशनी पड़ रही है, पता नहीं कितना दिखाई दे रहा है कितना नहीं। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं तो आपको ऊपर जाके बाकी का आमिर फोर्ट हम दिखाएंगे। लगभग 100 सीढ़ियां और थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस किले के मेन गेट पर। यहां से शुरुआत होती है आमिर फोर्ट की। अभी हम ऊपर आ गए हैं जहां पर आमिर फोर्ट का मेन एरिया है और जहां पर अब क्या क्या है वो आपको आगे दिखाएंगे। हिंदू और मुगल कालीन वास्तुशैली से निर्मित यह किला अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया गया था। दोस्तों आमिर फोर्ट की बात करें तो इस विशाल किले का निर्माण विशेष तौर पर राजशाही परिवार के रहने के लिए किया गया था। इस किले में बनी ऐतिहासिक संरचनाओं में शीश महल सबसे मुख्य है जो कि अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही शीश महल दुनिया का सबसे बेहतरीन कांच घर भी माना जाता है। इसमें बने शीश महल की सबसे खास बात यह है कि इसे प्रकाशित करने के लिए एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफी है। मेरे पीछे आप लोकेशन देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो अभी हम बाकी का पीछे वाला हिस्सा घूमने वाले हैं। नीचे का फ्लोर हमने घूम लिया था, वो हमने आपको दिखा दिया है। तो अभी यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप सारी लोकेशन देख रहे हो ये अभी हम आपको घुमाने वाले हैं। दोस्तों इस आमिर फोर्ट की बात करें तो इसमें बहुत सी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड की मूवीज की। आपको पता होगा कि भारत में बहुत सी ऐसी मूवीज बनी हैं जिसमें राजाओं और महाराजाओं की कहानियां रही हैं और ज़्यादातर मूवीज नई हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो मूवीज तो आपने देखी भी होंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, मुगले आजम। ये पुरानी मूवी है लेकिन बहुत ही फेमस मूवी थी। उसके बाद भूल भुलैया, शुद्ध देसी रोमांस जैसी मूवीज इसी महल में शूट हुई हैं। इस किले की लोकप्रियता की बात करें तो जितनी मूवीज मैंने आपको बताई हैं, इन हिंदी मूवीज के अलावा यहाँ पर कुछ हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। तो सोचो कि यह किला कितना फेमस होगा कि हॉलीवुड के डायरेक्टर भी यहाँ आकर मूवी शूट कर चुके हैं। इनमें से पहली मूवी है एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल तथा दूसरी मूवी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये दोनों ही हॉलीवुड मूवीज काफ़ी मशहूर फिल्में थीं और इनकी शूटिंग इस महल में हुई है। इस किले की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2007 में आंकड़ों की माने तो इस साल करीब 15 लाख से ज़्यादा पर्यटक आमिर किले को देखने के लिए जयपुर राजस्थान आए थे। इस किले में बना दिल आराम बाग इस किले की शोभा को और बढ़ा रहा है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। आराम बाग की सुंदरता को देखना दिल को सुकून देने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आमिर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मान सिंह ने की थी। हालांकि जो निर्माण आप यह देख पा रहे हो उसे पूरा सवाई जय सिंह दूसरे और राजा जय सिंह पहले द्वारा किया गया था।
राजा मान सिंह से लेकर सवाई जय सिंह दूसरे और राजा जय सिंह पहले के शासनकाल में इसे पूरा होने के लिए लगभग 100 साल का समय लगा। दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है जयगढ़ के किले की। ये है जयगढ़ के किले का मेन दरवाज़ा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से उस समय महाराजा कई तरह के दरवाजे बनाते थे। तो थोड़ी दूर चलने के बाद एक और बड़ा सा दरवाज़ा आ जाता है। जब इसके अंदर आप जाते हो तो वहाँ से आगे जाके 2 सड़क बन जाती हैं, जिसमें से एक सड़क हमें ले जाती है जो आपको हमने बताई है दुनिया की सबसे बड़ी तोप उस तरफ। तो सबसे पहले हम भी उस तोप को देखने के लिए ही यहाँ से राइट गए ताकि दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो भारत में उसको देख सकें। दोस्तों ये किला काफ़ी बड़ा है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर की है। जयगढ़ के इस किले को 1726 ईस्वी में आमेर किले की सुरक्षा के लिए महाराज सवाई जय सिंह दूसरे ने बनवाया था। तो दोस्तों ये है दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप जो कि है भारत में, और इसको जयवाना तोप कहा जाता है। यह तोप दोस्तों 50 टन की भारी थी और 31 फीट तक लंबी थी। इस तोप की मार की बात करें तो ये 35 किलोमीटर तक दूर गोला फेंक सकती थी। इस तोप का जब पहली बार परीक्षण किया गया तो इसका गोला शहर से दूर 35 किलोमीटर दूर जाकर एक चाकसू नामक गांव में जाकर गिरा, जहां पर एक तालाब बन गया और ये तालाब आज भी आप वहां पर देख सकते हो। इसके बाद हम आ गए किले की दूसरी साइड पे, और जैसे ही आप यहां पर आते हो तो यहां पर आपको शॉपिंग करने के लिए एक शॉप सी मिल जाती है। यहां पर आपको बहुत सी चीज़ें, चाहे वो कपड़े हों या राजस्थान के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियाँ, वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी अगर आप उसे खरीदना चाहते हो। तो इसके तुरंत बाद हम गए अगले दरवाजे में। यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों मेन किला। जैसे ही आप किले के अंदर जाते हो तो लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले मिल जाएगा शास्त्रागार, जिसमें कि उस समय और मुगलों के टाइम थे जितने भी हथियार इस्तेमाल में लाए जाते थे उनको प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर, और इस जय फोर्ट के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय की पोशाक शस्त्र सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। मेरे पीछे उस समय की पोशाक है, ये लोहे की तारों से बनी हुई है और बीच में छोटे छोटे शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अंदर अभी हम आपको बाकी के सारे शस्त्र और बाकी की सारी चीज़ें दिखाएँगे। दोस्तों इस महल के अंदर 10वीं शताब्दी में बना राम हरिहर मंदिर और 12वीं शताब्दी में बना भैरव मंदिर भी इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो एक खुला मैदान है। यहाँ पर राजा के जितने भी सैनिक हुआ करते थे उस समय गार्ड ऑफ ऑनर इकट्ठा होते थे और अपने राजा के सामने वो अपना सैनिक प्रदर्शन करते थे। ये टनल बना है, यहाँ पे सैनिक और जितने भी महाराज के जो मेन सदस्य फैमिली के थे उनको सेफ लाने के लिए ये रास्ता अपनाया जाता था। आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से है रास्ता कि जैसे ये अंडरग्राउंड है और यहाँ पर सेफ्टी रहती थी। अभी एक और जगह पर आ गए हम। यहाँ पर रानी के लिए ये एरिया इन्होंने बनाया गया था। जब महाराजा युद्ध में जाते थे तो तब उन महारानी की सिक्योरिटी के लिए उनको यहाँ पर रखा जाता था। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो जगह है महारानी के लिए बिल्कुल सेफ मानी जाती थी। तो जैसे ही युद्ध आरंभ होता था महारानी को यहाँ इस जगह पर ले आते थे। दोस्तों ये वो गुप्त रास्ता, गुप्त सुरंग है जो डायरेक्ट जाती है आमेर फोर्ट के लिए, कि यदि युद्ध की स्थिति उस समय आती तो एक महल से दूसरे महल तक अंडरग्राउंड इस सुरंग के द्वारा महिलाओं या बच्चों को आसानी से ले जाया जा सकता था, जो कि बिल्कुल सेफ। जी है आमेर फोर्ट। तो सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो गार्ड होते थे वो तैनात रहते थे हमेशा, और ऐसा बताया गया है हमको यहाँ पर कि कैंडल के द्वारा वहाँ से मैसेज किया जाता था यहाँ पर गार्ड को। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है ललित पैलेस। यहाँ पर भी महारानी को लाया जाता था और वो यहाँ पर आते थे क्योंकि इसकी दिशा जो है वो सूर्य से दूसरी तरफ है और यहाँ पर छाई रहती थी, इसलिए ये ठंडा रहता था। तो यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है नाहरगढ़ किले की। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर जाते हो तो सबसे पहले
आपको मिलेगा टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट लेने के बाद ही आप अंदर जा सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट में। तो यहाँ पर आगे आकर अंदर आकर भी दो पोर्शन इन्होंने बना रखे हैं। एक तो शीश महल है यहाँ पर देखने के लिए और साथ में एक म्यूज़ियम है, लेकिन इन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए, इसलिए हमने वो टिकट खरीदी नहीं। अगर आप बिना वीडियोग्राफी के सिर्फ उसको देखना चाहते हो तो वो 500 रुपये की इंडियन के लिए टिकट है और सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। फ़ोर्ट की टिकट सिर्फ 50 रुपीज़ की है। और अब हम अंदर आ गए हैं फ़ोर्ट के, तो घूमने जा रहे हैं, तो बाकी का फ़ोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नाहरगढ़ किले की बात करें तो ये किला बहुत ही आलीशान है। जितनी इसकी इमारत खूबसूरत है उतना ही इसका बाकी का एरिया भी खूबसूरत है। दोस्तों पुराने समय में बारिश के पानी को यहाँ पर स्टोर किया जाता था, और यदि आपने रंग दे बसंती मूवी देखी है तो आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर फिल्म के काफ़ी दृश्यों को शूट किया गया था। इसके अलावा दोस्तों रंग दे बसंती, जोधा अकबर और शुद्ध देसी रोमांस हिंदी मूवी को भी इस नाहरगढ़ के किले में शूट किया गया है। तो दोस्तों जहाँ से शुरुआत होती है किले की मेन इमारत की, तो ये किला काफ़ी बड़ा है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ से किले का मुख्य द्वार आता है। तो दोस्तों अभी हम नाहरगढ़ के अंदर आ गए हैं और ये जो फोर्ट है आप देख सकते हो मेरे पीछे, बहुत ही आलीशान इसकी इमारत है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है इसकी और देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है और इसकी कारीगरी बहुत अच्छी है। अभी एक साइड पे मैं अंदर की तरफ जाता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या है और आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी आवाज़ गूंज रही है, क्लियर आएगी या नहीं पता नहीं। जहाँ से और आगे व्यू देखते हैं हम, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने रूम से बना रखे हैं और हर जो पार्ट है एक जगह से दूसरी जगह के लिए लिंक है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो ये सारे जो रूम है इसमें रूम में आप इसकी कला का नमूना देखिए, इतनी सुंदर कला का नमूना है। आप देख सकते हो कि आजकल घरों में सिंपल पेंट भी करवाना हो कितना मुश्किल है और ये काम देखिए आप। इस किले के बारे में एक और जानकारी जो हमें पता चली कि इस किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, बाद में इसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है शेर के रहने का स्थान। तो दोस्तों ये किला जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हो कि इसके जो रूम बनाए गए हैं उसमें इतनी सुंदर कलाकारी की गई है कि इस किले के अलावा आज आप कहीं भी चले जाओ तो ऐसी कलाकारी का नमूना आपको देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम चले गए ऊपर और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि किले के जो कमरे हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाए गए हैं। इस किले के कमरों को इस कदर बनवाया गया था कि महाराजा किसी को पता चले बिना ही किसी भी रूम में जा सकते थे। इसके बाद दोस्तों हम चले गए किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर, यानी किले के टॉप पर। तो पूरे जयपुर का दृश्य आपको यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ से आप किले के चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई बाउंड्री को भी देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों दोबारा हम नीचे आ गए और इस जगह से आप देख ही सकते हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो किला कितना बड़ा है। ये किले के अंदर का हिस्सा है जहाँ पर खड़े होकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किले की जो मेन इमारत है वो कितनी बड़ी है। तो जितनी भी जानकारी इस किले के बारे में हमें मिली वो सारी जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है।